आइए 1S के प्रश्नों का सलूशन किया जाए। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के सरल परिमेयकारी गुणक लिखिए। पहला जो प्रश्न है वो है करड़ी में 15 का सरल परिमेयकारी गुणक। करड़ी 15 का सरल परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि करड़ी में 15 में किससे हम गुणा करें कि यह परिमेय हो जाए। तो करड़ी में 15 में जब हम करड़ी में 15 से गुणा करते हैं तो ये 15 मिल जाता है और 15 जो है एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए करड़ी में 15 को परिमेय करने वाली जो संख्या है वह करड़ी में 15 है। इसलिए करड़ी में 15 का सरल परिमेयकारी गुणक करड़ी में 15 ही होगा। सवाल नंबर 2 देखें। 8 करड़ी में 3, 8 करड़ी में 8 का सरल परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। तो 8 करड़ी में 8 का सरल परिमेयकारी गुणक ज्ञात करने के लिए हम 8 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाता है, अर्थात 8 करड़ी में 2 पर 3। अब 8 करड़ी में 2 पर 3 का परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए हम यह देखते हैं कि किससे गुणा करें कि यह एक परिमेय संख्या हो जाए। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए इसको हम ये देखते हैं कि 8 करड़ी में 2 पर 3 है और इसमें हम अगर इसको 8 करना है, 2 पर 3 है तो 2 पर 5 हमको चाहिए। ये हो जाता है 8 करड़ी में 2 पर 8 हो जाता है, अर्थात 8 से 8 कट जाता है और यहाँ पर 2 परिमेय प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का सरल परिमेयकारी जो गुणक होगा वह होगा 8 करड़ी में 2 पर 5। सवाल नंबर 3 है 3 करड़ी में 16 का सरल परिमेयकारी गुणक ज्ञात करिए। तो 3 करड़ी में 16, 3 करड़ी में 16 हम 16 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 हो गया। ये हो गया 3 करड़ी में 2 पर 3 गुणे 2। यहाँ से 2 परिमेय निकल जाता है, 3 करड़ी में 2 होता है। अब इसका हमको सरल परिमेयकारी गुणक ज्ञात करने के लिए 2 3 करड़ी में 2, 2 पर 1 घात है और हमको 3 यहाँ पर करना है तो 2 पर 2 लगा देंगे, 2 1 3, और ये जो राशि होती है 3 करड़ी में 2 पर 3 अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4, यह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए सरल परिमेयकारी गुणक जो होता है वह यहाँ पर हो जाएगा 3 करड़ी में 2 पर 2 अर्थात 3 करड़ी में 4। अब आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 है वह है आपका परिमेय हर बनाकर लिखना। तो परिमेय हर बनाकर लिखने के लिए हमको ये करना है, यहाँ देखें करड़ी में 3 बटा करड़ी में 8 है, इसका हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि इसका परिमेयकरण करना है। तो करड़ी में 3 8 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, करड़ी में 3, यहाँ से 2 का जोड़ा बना, 2 परिमेय संख्या बना, करड़ी में 2। परिमेयकरण करने के लिए हमें करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो यह 2 होके परिमेय संख्या बन जाएगी। तो करड़ी में 2 से अंश में भी गुणा करेंगे
ऊपर हुआ करड़ी में 6 और नीचे हुआ 2 गुणे 2 अर्थात करड़ी में 6/4। नीचे हर का हमने परिमेयकरण कर दिया। यह था आपका सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। अब आइए इसका छठा पार्ट देखते हैं। 3 करड़ी में 2/7 3 करड़ी में 2। यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश को यथावत रखेंगे। 7 3 करड़ी में 2 पर यहाँ पर 1 घात है, हमको 3 घात बनानी है। हम गुणा करेंगे 3 करड़ी में 2 पर 1 और यहाँ पर 2 2 1 3 का, तो 3 करड़ी में 2 पर 2 ऊपर लगा देते हैं। ऊपर हो जाता है आपका यहाँ पर, नीचे देखें पहले, नीचे हो जाएगा आपका 7 गुणे, यह हो गया आपका 3 करड़ी में 2 पर 3 और ऊपर हुआ 2 करड़ी में 3 करड़ी में 2 गुणे 3 करड़ी में 4। ऊपर हो गया आपका 3 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 4। यहाँ पर यह परिमेय संख्या और यह करड़ी का घातांक है। नीचे हो गया आपका 7 गुणे 2 अर्थात नीचे आप देखें 14, 3 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 4 ऊपर हो गया और ये हर का परिमेयकरण इस तरह से हो गया। अब आइए एक दो प्रश्नों को और देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 13/3 करड़ी में 3। हाँ, 13/3 करड़ी में 3, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए 13/3 करड़ी में 3 पर 1 है और हमको कितनी घात 3 लगानी है, तो 3 करड़ी में 3 पर 2 1 2 3 बराबर करना है। तो 3 करड़ी में 3 पर 2, जो नीचे वही राशि ऊपर। 13 3 करड़ी में हो गया 9 और नीचे हो गया 3 करड़ी में 3 पर 2 और 1, 3 से 3 कट गया। 13 3 करड़ी में 9/3, ये हर का परिमेयकरण हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में जो कहा है, करड़ी में भिन्न भिन्न राशियों में करड़ी के मान दिए हुए हैं। करड़ी में 2 का मान, करड़ी में 3 का मान, करड़ी में 5 7 का मान दिया है और कहता है कि मान भर करके हल करना है। एक प्रश्न आपको हम इसमें से बताते हैं कि ये जो सवाल है 1 करड़ी में 5 दिया है। हमें सबसे पहले इसका परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए करड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ये हुआ करड़ी में 5 नीचे हो गया 5। करड़ी में 5 की वैल्यू आपकी किताब में दी हुई है 2.236। करड़ी 5 की वैल्यू भर देंगे बटा 5। 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10। यह वैल्यू आपकी निकल जाएगी। उसी तरह से एक प्रश्न और देखें। यह प्रश्न संख्या 3 का छठा सवाल है। करणी में 7 धन 1 बटा करणी में 7 ऋण 1। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले वही प्रक्रिया रेशनलाइजिंग, करणी में 7 माइनस 1 गुणा करेंगे। इसका चिन्ह बदल करके करणी में 7 धन 1 बटा करणी में 7 धन 1। ऊपर करणी में 7 धन करणी में 7 धन 1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे करणी में 7 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे देखेंगे 7 माइनस 1, ऊपर हो गया 7 धन 1। ये कट गई करड़ी, 7 परिमेय प्लस 2 करड़ी में 7 बटा 7 में से 1 गया 6,
7 और 1 8 धन 2 करनी में 7 बटा 6। इन ऊपर के राशियों से 2 कॉमन निकलेगा, 4 धन करनी में 7 बटा 2 3 6। यहाँ से कैंसिल करते हैं, बचा 4 धन करनी में 7। करनी में 7 का मान आपकी किताब में दिया है 2.646 बटा 3। यहाँ पे जोड़ लेंगे, 4 2 6.646 बटा 3 और 3 से आपको इसे भाग कर देना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यह लगभग मान आ जाता है 2.215। तो इस तरह से प्रश्नावली 1H का आप हर का परिमेयकरण कर सारे प्रश्नों का हल करना सीख गए। धन्यवाद।